मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई संघर्ष जातियों के बीच में संघर्ष चल रहा है। 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। वहाँ पर आपने देखा एम्बुलेंस में माँ और बेटे को भी जिंदा जला दिया गया था और 200 से ज़्यादा चर्च और 100 मंदिर जलाए गए। चाहता हूँ दावे के साथ में कि हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को गुजरात और गुजरातियों से जितना प्यार है, यकीनी तौर पर मैं दावे से कह सकता हूं कि देश के दूसरे हिस्से से और दूसरे हिस्से के नागरिकों से उतनी ही नफरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, पूरे मसले पर मणिपुर के विषय में एक और चौंकाने वाली बात है। यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं हाओ किप, उन्होंने दावा किया कि 2017 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा और राम माधव जो भाजपा का नेता है, इन दोनों ने कुकी उग्रवादी संगठन से मदद की थी चुनाव जीतने के लिए। यह दावा स्वयं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट का अध्यक्ष कर रहा है। इस पर इसीलिए नरेंद्र मोदी मौन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं के देश के जिस तरीके से कहीं हिंदू और मुसलमान कराते हैं, कहीं जाट और नॉन जाट कराते हैं, कहीं जाति संघर्ष, मणिपुर को ठीक ऐसी ही आग में झोंक लिया। 2017 में जिस विद्रोही गुट के समर्थन से मणिपुर में चुनाव जीते गए, उनका दावा है कि उनके हर प्रभाव क्षेत्र में भाजपा को बढ़त मिली है। और आज मैतेई और कुकी समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, उनको उन्हीं के हाथ पर छोड़ दिया है। वहां पर 40,000 जवान उतार दिए गए, लेकिन तब भी मंत्री से लेकर विधायकों के घर आवास सुरक्षित नहीं है। ऐसी दशा में उसको पहुंचा दिया है। पूरा देश और दुनिया जानना चाहता है कि मणिपुर के जो जातीय संघर्ष चल रहा है कुकी और मैतेई के बीच में, उसके लिए क्या कर रहे हैं। मोदी भारत छोड़ करके अमेरिका चले गए, जैसे देश में कुछ हो ही नहीं रहा हो। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो मैंने कहा देश के प्रति और देश के गुजरातियों के प्रति और गैर गुजरातियों के प्रति, मैं एक बड़ा उदाहरण आपको देता हूं। आप सबको मालूम है कि जब कोरोना काल में पहली बार ताली बजा करके नरेंद्र मोदी ने देश में ताला बंद किया था, हम सब लोग जानते हैं कि देश को 24 मार्च को तालाबंदी कर दी गई थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, देश के करोड़ों करोड़ मजदूर जो सड़कों पर पैदल चल रहे थे, वो पुलिस की लाठियां झेल रहे थे। लेकिन 1800 गुजराती जो उत्तराखंड के हरिद्वार में फंसे हुए थे, उनके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें लगाई गई और उन्हें गुजरात पहुंचाया गया। ये अंतर हमारे देश के नागरिकों को समझना चाहिए। मैं भूपेंद्र रावत हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, कोई संघ से जुड़ा अफवाहबाज नहीं हूँ। प्रमाणिक तौर पर आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के तत्कालीन जो मंत्री थे, परिवहन मंत्री, उसको भी मालूम नहीं था, आर्य जी को, उनको जानकारी नहीं थी कि उत्तराखंड परिवहन की बसें किसके आदेश से गुजरात जा रही है। और जब गुजरात से वो बसें वापस आ रही थी, उसमें 95 के करीब उत्तराखंड के लोग बैठे इस उम्मीद के साथ कि ये उत्तराखंड वापस जा रही है। उनसे मोटा किराया भी लिया गया, लेकिन रास्ते में इनकी सरकार थी, हरियाणा बॉर्डर पर देर रात को उन्हें उतारा गया, पीटा गया। सोचिए और समझिए, ये मैं अंतर आपको बता रहा हूँ। मुआवजा देने की तो बातें कही जा रही है ना, मुआवजा मिलेगा। मतलब तुम्हारा ये कहना है, ये पत्रकार कह रही हैं कि कोई बात नहीं है, मणिपुर में कुकी मैतेई को और मैतेई कुकियों की हत्या करें और नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुआवजा बांटने का काम करेगी। ये सरकार का काम है क्या? अरे सरकार का पहला काम है, 3 मई को जिस समय जातीय संघर्ष शुरू हुआ था, ईमानदारी की बात है कि तत्काल राहत वहां गृह मंत्री को पहुंचना चाहिए था। लेकिन गृह मंत्री 27 दिन बाद पहुंचता है। 30 मई को देश को जानना चाहिए, ये तड़ी पार रह चुका गृह मंत्री। मैं तड़ी पार कह रहा हूं, थोड़ा सा भी अगर शर्म होती, थोड़ा सा भी समझ होती, देश के प्रति कुछ भी मन में श्रद्धा होती, मणिपुर के नागरिकों के प्रति कुछ इच्छा होती, तो मणिपुर को बचाने की कोई इच्छा शक्ति होती, तो गृह मंत्री सारे काम धाम छोड़ करके वहां पहुंचते। लेकिन गृह फैसला तो कोर्ट का था, तो ठीकरा सारा का सारा सत्ता पक्ष पे नहीं। तुम ये कहना चाहते हो कि कोर्ट ने कहा कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोगों को और मैतेई समुदाय के लोग कुकी समुदाय के लोगों की हत्या करें। मैं फिर कहना चाहता हूँ, 2017 में उस विद्रोही गुट के नेता
यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के मदद भाजपा सरकार मानी तब हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधवन ने ली थी, और यह बात पब्लिक डोमेन में है। अगर नहीं है तो दूध जांच होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। और मैं तो कहता हूं कि उग्रवादी गुट के साथ संबंध बनाने पर असम के मुख्यमंत्री और राम माधव पर देशद्रोह का मुकदमा बनाया जाना चाहिए। पहले इन्होंने कुकी गिरोह को साथ लिया, कुकी के जो लिबरेशन फ्रंट है उसको साथ लिया, इधर मैतेई वालों को साथ लिया। अब उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। कुकी वाले चाहे मैतेई को मारे, मैतेई वाले चाहे कुकी को मारे, दोनों हाथों में उनके लड्डू हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा की सरकार, मोदी सरकार ने मणिपुर की जनता को, मणिपुर के लोगों की दशा पे छोड़ दिया है। इसके एक राज्य मणिपुर जहां जल रहा हो, इंसान की हत्या कर रहा हो, मंत्री और उनके क्या कहते विधायकों के घरों को जलाया जा रहा हो, वो भी सुरक्षित ना हो, प्रधानमंत्री के मन में उसके प्रति स्थान नहीं है। 18 जून का दूसरी बड़ी घटना गलवान घाटी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां 20 निहत्थे जवानों की हत्या कर दी गई, 76 को अधमरा कर दिया गया था। 15 जून 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूं। 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, तब प्रधानमंत्री ने कुछ बोला था। वो बोला तो बहुत बेहुदा था, ना कोई गुस्सा है, ना घुस आया, ना हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है, बहुत झूठ बोला था। लेकिन गलवान में जवानों की शहादत पर भी नरेंद्र मोदी ने मुंह नहीं खोला। न मणिपुर की जनता के लिए सम्मान है, न देश के लिए शहादत देने वाले जवानों के प्रति मोदी के मन में सम्मान है। लेकिन क्या है, जो 6 जून का चक्रवात तूफान आया गुजरात में, उसके प्रति मन की बात में चर्चा की, उसकी रफ्तार मात्र 140 थी। और आपको बताता हूं 3 मई को यह संघर्ष शुरू हो गया था, जातीय संघर्ष। 27 दिन बाद अमित शाह मणिपुर जाने का साहस कर पाए। 30 मई को 27 दिन तक देश को जानना चाहिए कि अमित शाह कहां रहा 27 दिन तक। क्या कारण है कि देश का गृह मंत्री मणिपुर जाने से 27 दिन तक कतराता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मणिपुर में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के जो अध्यक्ष हैं हाओ किप, उसने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उग्रवादी संगठन है, कहा कि 2017 में चुनाव जीतने के लिए हेमंत शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है और राम माधव जो आरएसएस का तरफ से भाजपा में नेता है, इन दोनों ने उग्रवादी संगठन यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट से मदद ली चुनाव जीतने के लिए 2017 में। आप समझ लीजिएगा, अगर उसकी निष्पक्ष जांच हो तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है, असम के मुख्यमंत्री पर और राम माधवन पर। और वो कह रहा है राम माधवन, हमको तो बहुत लोग मिलने आते हैं, ये भी मिलने आ गए होंगे, क्योंकि केंद्र में सरकार है, तमाम व्यवस्था। रजत शर्मा कह रहे हैं कि मोदी जी गुजरात को बचा लिए चक्रवात से। आ रहा हूँ। रजत शर्मा नहीं, गृह मंत्री ने 6 जून को जब आया तो 17 जून को हवाई दौरा किया, और हवाई दौरा करके कहा कि देखो एक भी व्यक्ति की 140 की रफ्तार से आया, वो तूफान की रफ्तार, 150 से ज़्यादा की रफ्तार में तो गाड़ियाँ चलती है, कहाँ दौड़ा रहे लोग सड़कों पर, उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। लेकिन देखिए आंकड़े दिए हैं गृह मंत्री ने, 1,08,208 नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर। मैं बधाई देना चाहता हूं कि सब लोग सुरक्षित रहे, अच्छी बात है, उसकी रफ्तार कम थी। 73,000 पशुओं को भी, जो मवेशी हैं, उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लेकिन अगर मैं पूछूं, अमित शाह आंकड़े दो, कुकी और मैतेई जातीय संघर्ष में मणिपुर में कितने बच्चे जिंदा जलाए गए, कितनी महिलाएं, कितने लोगों को मारा गया, काटा गया, कितने मंदिर और चर्च को जलाया गया, तोड़ा गया, तो अमित शाह के पास आंकड़ा नहीं है। मैं ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं, देशवासियों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में जितना सम्मान गुजरात और गुजरात के प्रति है, उतनी नफरत गैर गुजराती और गुजरात के बाहर के भूभाग से है।